संहिता श्लोक। सब भक्तों इसको दोहराइए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरतिर् गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसाद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवाना सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं न विचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यश्चक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदियो मनुजा सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुप्तैर्म एव निगमा प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभावितापि ताभिर्य एव निवसत्या कलापि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनः चरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषु वसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते
त्रैगुण्यविषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनसो यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगा संजायते न हि ततः कृतगतिहेतो यः संवृतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चि एव हि दशान्तरमभिप्रेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महानिचयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा स्म सकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्महे गगनमम्बुमरुद्दिशस्य कालस्तथात्ममनस्थिति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अहमो अतपापनिशयासितयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यत्तत्तमात्र विभवा प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्मिन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति
कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहज प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवस्य विभावै संचिन्ततस्य सदस्यं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषो कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयि तोयमृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदास्याध्यमपि स एत्र क्षीराब्धिशवति स्वपीभ्यः निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमिति निदं तन्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है। ब्रह्म संहिता वर्स बाय वर्स डिस्कशन। तो हम कल देख रहे थे कि सारे सृष्टि के तत्व चलने में भगवान कृष्ण की सहायता की आवश्यकता है। उस सारे तत्वों में अग्निर्महि गगनम अम्बो मरुद्दिशश्च कालस सतात्म मनस्थिति जगत त्रयाणि, ये सारे चीज कार्य करने के लिए यस्मात् भवन्ति विभवन्ति मेंटेन करने के लिए, नाश करने के लिए और प्रकट होने के लिए भगवान की आवश्यकता होती है। यस्मात्, तो ऐसे भगवान गोविंद के मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो तत्व है सारे कार्य करते हैं काल के प्रभाव से। कालस ततात्म मनस्थिति, और काल ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। गीता में कृष्ण कहते हैं कालोस्मि, मैं काल हूँ। और इस काल चक्र में महाभारत में आपने देखा होगा, वो चक्र घूमता है, मैं काल हूँ ऐसा बोलता है। तो काल चक्र भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं, और जो काल चक्र को सहायता करने के लिए जो सबका काल बनकर आता है वो एक अलग डिपार्टमेंट है यमराज जी का। तो उनके मार्गदर्शन में मृत्युश्चरति मद भयाद कृष्ण कहते हैं, मेरे डर से वो कार्य करते हैं। आज के श्लोक में वही कार्य काल के अंतर्गत रहकर सबसे इमीडिएट टू काल, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दोहराइए आज का श्लोक। यच्चक्षुर एष सविता सकल ग्रहाणं राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये श्लोक कई प्रकार से गाया जा सकता है। तो इसमें बता यत् चक्षुर एष सविता सकल ग्रहाणाम। सविता का अर्थ है सूर्य। यत् चक्षु, जिनके चक्षु है, जिनके आंख है, सविता। सकल ग्रहाणाम राजा, भगवान के आंखों को सूर्य की उपमा दी गई है, या सूर्य को भगवान की आंखों की उपमा दी गई है। चक्षु, सूर्य और चंद्र भगवान के चक्षु है, और इसके द्वारा वो सब पर कृपा कटाक्ष डालते हैं। तो कभी कभी वो कृपा कटाक्ष हॉट लगते हैं, कभी कभी कृपा कटाक्ष भगवान के आंखों की दृष्टि कभी कभी हमको कूल महसूस करती है, लेकिन हर समय वो आवश्यक है। जिस प्रकार से
एक बच्चे के लिए माँ की कृपा अच्छी लगती है, पिताजी की कृपा थोड़ी सी कड़वी लगती है। लेकिन पिताजी की बिना पिता के अगर कोई बच्चा है जिसका पिता बचपन में ही गुजर गया है, उसके ऊपर जो संस्कार होते हैं वो संस्कार उस लड़के को जो माता पिता दोनों के संस्कार मिलते हैं उसके तुलना में कहीं पर कम प्रतीत होती है। ज्यादा करके रेशियो में बताया गया है। तो भगवान अपने आंखों से, अपने दृष्टि से कृपा कटाक्ष डालते हैं, और वो दृष्टि है, चक्षु है सूर्य सविता। और ये सविता सूर्य ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड का, सारे ग्रहों का राजा माना गया है। क्योंकि सूर्य सौर मंडल में ऐसे कहते हैं कि जहाँ तक कि हमारे साइंटिस्ट जानते हैं कि सारे सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन वैदिक अपनी दिशा को बदलते हैं। अपनी सूर्य इस ब्रह्मांडों में घूमते हैं और सारे ग्रहों को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार वो अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। सकल ग्रहाणाम, इसलिए सारे ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। एक ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए एक सूर्य होते हैं। समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेज, विशेष प्रकार का तेज, प्रखर तेज वो प्रकट करते हैं। समस्त सूर्यमूर्ति, समस्त सब सूर मतलब देवतागण, सूर्य मूर्ति, मूर्ति का अर्थ है एक छाया, एक प्रतीक। सारे समस्त देवताओं को ये सूर्य देव अपने इस तेज को प्रकट करते हैं, सबको प्रकट करते हैं। यस्य अग्नया भ्रमति संवृत काल चक्रो, यस्याग्नया, यस्य जिनकी आज्ञा से भ्रमति भ्रमण करते हैं, संवृत काल चक्रो सवार होकर, काल चक्र जिनके ऊपर सवार होकर या काल चक्र पर सवार होकर सूर्यदेव जिनकी आज्ञा से कार्य करते हैं, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। किसके क्या क्या कर, कौन है वो? सूर्य देव क्या करते हैं? काल चक्र। तो पिछले श्लोक में भी बताया गया है कि ये तत्व बताने के बाद होता है कि कालस्ततात्म मनसिति जगत त्रयाणी, काल को, ये तत्व को भगवान निर्माण करते हैं। तो काल ये तत्व को निर्माण करते हैं, तो सूर्य इस काल को के ऊपर आरूढ़ होकर कार्य करते हैं। अभी सूर्य अगर काल पर आरूढ़ होकर कार्य नहीं करेंगे तो क्या काल आगे सरकेगा नहीं? जैसे वो स्टोरी है, एक गांव में एक महिला थी और जिसके घर में मुर्गा था, और उसका मुर्गा सारे गांव में सबसे बेस्ट और सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर दिखने वाला और सबसे पहले बराबर वो सवेरे सवेरे वो बांग लगाने वाला, आवाज कुकड़ू आवाज करने वाला था। तो पूरे गांव में उसका नाम था उस मुर्गे की वजह से। एक बार उसका झगड़ा हो गया किसी व्यक्ति से, और फिर झगड़ा होने के बाद वो गरीब बेचारी थी, लेकिन फिर भी उसको एक अहंकार था, किसका? मुर्गे का। इसलिए उसको धमकी दे रही है, अगर तुम लोग मुझसे पंगा लोगे तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं कल सूरज उगने नहीं दूंगी। तुम लोग जो अपने सारे अपने अपने कर्तृत्व पर, अपने अपनी संपत्ति पर इतना गर्व करते हो, अरे सूर्य ही नहीं उगेगा तो तुम काम कैसे करोगे? और सूर्य तुम्हारा कब उगता है, क्यों उगता है? जब मेरा मुर्गा सवेरे जो कुकड़ू बांग लगाता है तब सूर्य उगता है। और जब अगर मैं उसको करने ही नहीं दूंगी वैसे तो सूर्य उगेगा नहीं। और उसने क्या किया? अपने मुर्गे को बांध के रखा और उसके ऊपर टोकरी देती थी, टोकरी से बड़े बड़े टोकरी गांव में रहा करते थे, उसको ढक के रखा, बंद करके रखा ताकि वो बांग न लगाए। लेकिन सूर्य उग गया। सवेरे लोग उसके घर के सामने आकर उसको हंसने लगे, तो उसका बड़ा हंसा हो गया वहां पर। तो कहने का अर्थ है कि अगर को मुर्गा बांग नहीं लगाएगा तो क्या सूर्य उगेगा नहीं? सूर्य उगेगा।
अगर मैंने मेरी घड़ी को बंद करके रखा तो आगे बजेंगे नहीं, बजेंगे। तो सूर्य अगर नहीं उगे और आगे नहीं भागे तो क्या काल आगे बढ़ेगा नहीं? एक अपने से सभी भक्त शायद कम से कम देखा तो होगा ही आपने, बैठे कि नहीं पता नहीं, जो बड़े बड़े मेलों में बड़ा बड़ा एक ऐसा गोल घूमने वाला ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पालना झूला, जिसके अंदर बैठकर वैसा बड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जायंट व्हील, ऐसा बहुत बड़ा ऐसा उसमें बैठने के बाद ऐसा लगता है, मैं बैठा नहीं कभी तक, आज तक सुना है केवल, लेकिन लोग बोलते हैं कि इतना डर लगता है, खास करके जो ऊपर से नीचे जब आता है ना ऐसा, तो ऐसा लगता है पेट के अंदर ऐसे गोले आ रहे हैं ऊपर, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है पूरा पेट ऐसा अंदर ऐसा हलवा हो रहा है उसके अंदर। तो वो जो इतना बड़ा जो उसके जो झूले हैं उसको अगर घुमाना है, उसके लिए एक छोटी सी मशीन होती है नीचे, जो खास कर डीजल पर काम करती है। उस मशीन को जब चालू किया तो मशीन जब घूमती है, उसका चक्का जब घूमता है तो बहुत स्पीड से घूमता है, उतने स्पीड से वो झूला अगर घूमेगा तो सबके झूले हो जाएंगे। लेकिन उस छोटे मशीन के इतने स्पीड के को दूसरा एक चक्का घुमाया जाता है चेन से, जो थोड़ा बड़ा रहता है, मोटर के व्हील से वो व्हील बड़ा रहता है, जिसको घुमाया जाता है। तो ये बड़े बड़े व्हील ज़्यादा घूमने के साथ उसको दूसरे को ज्वाइन होने के कारण दूसरा थोड़ा उससे कम स्पीड में घूमता है, तीसरा और कम स्पीड में घूमता है। शायद आपने इसमें देखा होगा, वो जो जूस निकालते गन्ने का, उसमें होता है, देखो एक व्हील का दूसरे व्हील में फंसाया जाता है, छोटा व्हील ज़्यादा बार घुमाते हैं और बड़ा व्हील थोड़ा धीरे 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 घूमता है। देखिए, या फिर साइकिल में भी आजकल आया है, गियर डालते, देखो साइकिल में एक गियर ऐसा डाल दिया कि जिसमें कितनी भी बड़ी चढ़न हो, वो पायलट जोर जोर से मारते रहेगा लेकिन हल्का आएगा इसको, लेकिन वो चक्का धीरे धीरे आगे का जो रिंग है वो धीरे 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 उसके वो वैसे एडजस्ट किया हुआ रहता है, एक को दूसरा, दूसरे को दूसरा। तो दिखने में हमको क्या झूला घूमते हुए दिखाई देता है, लेकिन ये सारा झूला किससे आधार पर घूमता है? नीचे जो एक मशीन है, मोटर लगी हुई है, उसके कारण वो सब घूम रहा है, घूमते हुए दिखाई दे रहा है झूला, झूले में हम लोग बैठे, लेकिन घुमाने वाला दूसरा कोई तो है। उसी प्रकार से सूर्य हमको दिखाई देते हैं सारा कार्य करते हुए, इस काल चक्र को चलाने वाले। सूर्य उगते हैं, समय काउंट डाउन हो जाता है, इतना दिन हमारे जीवन से चले गए, लेकिन उतना दिन हमारे जीवन से चले जाने के बाद उतना व्यक्ति काल के नजदीक आ गया, उसके समाप्ति के नजदीक में आ गया। तो वो काल जो है वो भगवान का स्वरूप है, और भगवान ने उसको निर्धारित करके रखा है, फिक्स करके रखा है। और उस काल, वो काल जैसे वो मशीन, जैसे हमने आपको झूले का एग्जाम्पल दिया, वो मशीन घुमाती है पूरे झूले को, उसी प्रकार से काल अंदर से जो कार्य करता है वो सूर्य देव को चलायमान करते हैं, उसको गतिशील करते हैं। और सूर्य जब गतिशील हो जाते हैं, सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह ये गतिशील हो जाते हैं उनके साथ साथ, क्योंकि बाकी भी ग्रह गतिशील हो जाते हैं, कार्य करते हैं, और दिन रात ये दिन और रात ये हो जाती है, और जिसके कारण बाकी सारियों की जो गतियां है वो निर्धारित हो जाती है, और बाकी काल है उसके अनुसार नापा जाता है। तो सूर्य देव का एक विशेष स्थान है काल के इस कैलकुलेशन में। लेकिन सूर्य देव को भी चलाने वाला है काल, जो भगवान का स्वरूप है, उनकी आज्ञा से ये कार्य करता है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर एक अच्छा है कि 3 बात महत्वपूर्ण है। एक तो यह चक्षुर एष सविता सकल ग्रहाणाम, ये सूर्य देव का एक कृष्ण के और भगवान के साथ जो तुलना की गई है, उसमें एक विशेष स्थान ये है कि किया गया है, चक्षु आंख ये बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। शरीर का अगर कोई पार्ट
एक एक उंगली अगर न हो, टूट गई होगी, बेंड हुई होगी, कुछ होगी, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ उसका पैर अगर एक जगह पर कहीं अपाहिज हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा दिनचर्या में। लेकिन आंखों में प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी समस्या है। और आंख अगर नहीं है तो आंख महत्वपूर्ण पार्ट बताया गया है शरीर का। शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट चेहरा, महत्वपूर्ण पार्ट है आंखें, तो सारे कार्य मैनेज करते हैं। दिखना, सब देखने से तो भावना उमड़ आएगी, देखने से तो निर्णय होगा, देखने से तो कार्य होंगे। तो इतना महत्वपूर्ण पार्ट है, उसकी उपमा दी गई। जो भगवान का इतना महत्वपूर्ण पार्ट है शरीर का, आंख, उसकी उपमा दी गई है सूर्य देव को। तो सोचिए सूर्य देव इस सृष्टि के लिए कितने महत्वपूर्ण उनका स्थान होगा। और इसलिए उस स्थान के लिए कहा गया है कि ये सारे ग्रहों के राजा हैं, जिनके जिनके कैलकुलेशन से बाकी की गणनाएं होती हैं, बाकी ग्रहों की और बाकी सबकी काल गणना होती है सूर्य के भ्रमण करने से। सूर्य कौन से ग्रहों के कितने नजदीक से कितना समय देते हुए गुजरते हैं, कितना स्पीड से गुजरते हैं, उसके अनुसार उनकी काल गणना होती है। जैसे सूर्य के गुजरने से पृथ्वी की काल गणना अलग होती है, लेकिन वही सूर्य के गुजरने से स्वर्ग की काल गणना अलग होगी। वही सूर्य के गुजरने से ब्रह्मदेव की काल गणना अलग होगी। इसलिए दिन में भेद हमको पता दिखाई देते हैं। और उसके अनुसार सूर्य के चलने से उसका काल निर्धारित होता है। पृथ्वी पर सूर्य पृथ्वी के नजदीक से जब जाते हैं, पृथ्वी से प्रकाश देते हुए, तो पृथ्वी पर जो जीव है उनकी काल गणना निर्धारित होती है। कितने दिन हो गए, कितने रातें बची हैं, कितना समय है, ये सारी चीज तो ऐसे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, राजा समस्त स्वर मूर्ति अशेष। और केवल पृथ्वी के लोगों के लिए नहीं, लेकिन सूर्य मूर्ति देवताओं के लिए भी, उनके लिए विशेष स्थान है। यह चक्षुर ऐसा राजा समस्त और यस्याद नहीं है। और ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है जो हो रहा है, वो किसके आज्ञा से हो रहा है? भगवान की आज्ञा से हो रहा है। तो एक सुंदर यहाँ पर उपमा देखिए कि सबसे पहले उसका महत्व बताया गया है कि जो कार्य कर रहा है वो कितना महत्वपूर्ण कार्य है, वो करने वाला व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, सूर्य। लेकिन आगे बताया गया है कि ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति किसके मार्गदर्शन से, आज्ञा से कार्य करता है? भगवान कृष्ण के। यस्यात् नया ब्रह्मति समृत काल चक्र, काल चक्र को घुमाते हैं ये सूर्य देव, जो कि काल चक्र स्वयं भगवान है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो बहुत सुंदर श्लोक है। आगे हमारे 4 श्लोक बचे हुए हैं। धर्मो अतः पाप निश्चय। और ये तो मुझे आशा है कि बहुत सारे भक्तों को ये याद हुआ होगा, काफ़ी श्लोक याद हुए होंगे और उसको लर्न करने में बड़ी आसानी हमको, मतलब आसान होता होगा। और आशा है कि सारे भक्त कम से कम देखकर ही क्यों ना हो, कम से कम पढ़ तो पा रहे होंगे इसको। तो अगली बार जब मंदिर शुरू होगा और रेगुलर प्रोग्राम्स होंगे तो अभिषेक के समय पर सारे भक्त अपना अपना किसी कॉपी निकाल कर, इसका एक कॉपी बना सकते हैं आप, छोटी सी जेरोक्स मार कर एक छोटी सी पॉकेट साइज की बना सकते हो। जब अभिषेक के समय पर आप आए, अभिषेक चल रहा है उधर, आप कुछ कर नहीं रही है, तुरंत निकाल कर उसको पढ़ना चालू कीजिए। आपके पास अगर और कुछ उसी समय सेवा नहीं है तो या फिर कभी भगवान के सामने आ गए आप अकेले दर्शन लेने के लिए, तो भगवान को केवल मुंह दिखाकर चले जाएंगे, भगवान के सामने खोल कर सीधा पढ़ना चालू कर देते हैं ब्रह्म संहिता। कहीं हम यात्रा में जाते हैं तो यात्रा में ये पॉकेट साथ में रखते हैं, पॉकेट ब्रह्म संहिता। और जहाँ जहाँ में हम दर्शन के लिए जाते हैं, जैसे हम लोग पहले महाराज की यात्रा में जाते थे साउथ इंडिया, ऐसे बहुत यहाँ पर एक ही साथ जब यात्रा होती थी तो बहुत लंबी लंबी लाइन रखती थी, क्योंकि हमारे 4-4, 5-5 हज़ार भक्त हैं। हमारे भक्त अगर लाइन में लग गए तो उसको दर्शन मिलते मिलते एक एक भक्त को 2-2 घंटा लगता था, और बाहर के लोग अलग से। तो फिर हम लोग ये सारा निकालते थे प्रार्थनाओं के लिए, जो ब्रह्म संहिता ऐसे पॉकेट में निकाल कर वहाँ पर उसका पठन करते थे। जैसे ही दर्शन नजदीक आ जाता था वैसे वो सब प्रार्थनाएं वहाँ ओपन करते थे। रास्ते में कीर्तन करते थे, लेकिन जैसे नजदीक जाते थे प्रार्थनाएं ओपन करते। उसमें बहुत बहुत स्तुतियाँ हैं, कुंती मारने की स्तुतियाँ हैं, ब्रह्म संहिता है, कृष्ण कर्णामृत के उसके श्लोक हैं, वो पठन करते थे। तो ऐसे ही कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी के मन में?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ब्रह्म संहिता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप भेज दीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। अभी तक तो किसी का आया नहीं, तो किसी का रहेगा तो आप भेज सकते हैं। और कुछ ठीक है, इसको बाद में चल सकते हैं। हरे कृष्ण।